हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, मैंने फ्लावर गार्डनिंग के साथ साथ एक छोटा सा किचन गार्डनिंग भी किया है। तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं अपने इस गार्डन में। तो आज मैं आपको अपने टमाटो के प्लांट्स दिखा रही हूँ जिनमें फाइनली फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जब भी टमाटो प्लांट में पहली बार फूल खिलते हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, पर साथ ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यह सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। इस टाइम पर अगर हमने सही केयर नहीं की तो फ्लावर्स गिर जाते हैं या फ्रूट से नहीं होता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने टमाटो प्लांट्स को फ्लावरिंग के टाइम कैसे हैंडल करती हूँ। वाटरिंग, प्रूनिंग, सपोर्ट, फर्टिलाइज़र, सब कुछ सिंपल वे में जो मैं डेली अपने गार्डन में करती हूँ वही आपको नेचुरली दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास प्लांट में भी फ्लावर्स शुरू हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होगी। तो फिर चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखने के साथ साथ आप लाइक और कमेंट भी करिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे ये जितने भी टमाटो के प्लांट्स हैं इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। इनको लगाए हुए मुझे अभी करीब सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और काफ़ी हाइट भी हो चुकी है। तो ये करीब 4 फीट के आसपास इनकी हाइट हो चुकी है। तो अब दोस्तों, मैं यहाँ टमाटो के प्लांट के नीचे की लीव्स कट कर रही हूँ और मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये स्टेप क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये नीचे वाले लीव्स थोड़े पुराने हो चुके हैं, इनका कलर भी थोड़ा डल है और ये सॉइल के बहुत क्लोज आ गए हैं। जब प्लांट छोटा होता है तब ये पत्ते यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को एनर्जी देते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ऊपर ग्रो करता है तो नीचे वाले प्लांट सनलाइट रिसीव नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। फिर ये प्लांट को हेल्प करने के बजाय इन्फेक्शन का सोर्स बन सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो लीव्स सॉइल को टच करते हैं रहते हैं उनके फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ने का चांस बहुत हाई होता है क्योंकि मिट्टी का मॉइस्चर डायरेक्ट लीफ पर जाता है और ह्यूमिडिटी में डिजीज़ जल्दी स्प्रेड होती है और टमाटो प्लांट्स फंगल अटैक के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि बिल्कुल नीचे वाले पत्ते क्लीन हो जाएं। इसके अलावा जब हम नीचे के पत्ते रिमूव कर देते हैं तो प्लांट के बीज का एयर फ्लो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। प्लांट बीज से खुला लगने लगता है। एयर फ्लो अच्छा होने से फ्लावर्स भी हेल्दी रहते हैं और फ्रूट सेट होता है। यही रीज़न है कि प्रोफेशनल ग्रोअर्स भी नीचे के पत्ते रेगुलरली रिमूव करते रहते हैं। आप एक ही टाइम पर बहुत सारे लीव्स मत हटा देना। मैं हमेशा 3-4 लीव्स एक साइड से रिमूव करती हूँ। सिर्फ प्लांट को 1-2 दिन का ब्रेक दे देती हूँ, इससे प्लांट स्ट्रेस्ड नहीं आता है। अब ये देखिए दोस्तों, प्लांट्स के नीचे की लीव्स हटाने की बात, अब इन प्लांट्स को सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और जब फ्रूटिंग होगी तो ये हैवी हो जाएंगे, कहीं ये ब्रांचेस टूट ना जाए और हैवी लोड से। तो दोस्तों, मैं यहाँ अपने प्लांट को सपोर्ट दे रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी ब्रांचेस कितनी लंबी हो चुकी हैं। टोमेटो प्लांट जब हेल्दी ग्रो करता है ना तो ये साइड से भी शूट्स निकालता है और फिर पूरा प्लांट हल्का झुकने लगता है। अगर इस स्टेज पर हम सपोर्ट ना दें तो ब्रांचेस इजीली टूट सकती हैं, स्पेशली जब फ्लावर्स या फ्रूट्स लग जाते हैं। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये जो मैं डंडा लगा रही हूँ इसे मैं सॉइल को थोड़ा डीप में फिक्स कर देती हूँ ताकि वो स्टेबल रहे। सपोर्ट हमेशा प्लांट के पास ही लगाना चाहिए बट थोड़ा साइड में ताकि रूट्स डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद मैं प्लांट में स्टेम को जेंटली टाई कर रही हूँ। टाई करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रिबन या थ्रेड बिल्कुल टाइट ना हो, थोड़ा लूज रहना चाहिए ताकि स्टेम आगे ग्रो कर सके और दबे नहीं। टमाटो प्लांट्स को सपोर्ट देने के बाद बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पूरा प्लांट सीधा खड़ा रहता है। जब प्लांट अपराइट हो जाता है तो सनलाइट हर डायरेक्शन से ईजिली मिलती है और एयर फ्लो भी बेहतर होता है। जब ब्रांचेस नीचे गिरती हैं तो लीव्स और फ्लावर्स दोनों ही सॉइल को टच करते रहते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। सपोर्ट से ये प्रॉब्लम पूरी तरह अवॉइड हो जाती है। तो अगर आप बांस का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो टाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपके प्लांट के लिए बहुत ही
बेटर रहता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो गई है, तो ऊपर की ये रूट्स थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई हैं, जो मेरे प्लांट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रूट्स अभी निकलनी शुरू हो गई हैं बाहर की तरफ। तो इन रूट्स को कवर करने के लिए एक लेयर दूंगी मैं मिट्टी का, और एक ऐसा लेयर दूंगी जिससे ये सारी रूट्स जो ऊपर की तरफ निकल रहे हैं वो सारी ढक जाए। तो मैं ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, मैं ये मिट्टी यूज़ कर रही हूँ रिवर सैंड की। रिवर जो नदी के किनारे जो मिट्टी होती है उसमें पहले से ही सैंड मिक्स होती है, और ज़्यादातर नर्सरी वाले इसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें अगर आप कोई खाद ना भी मिक्स करें तब भी आप इस मिट्टी को सिर्फ अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं ऊपर से फ्रेश मिट्टी डाल रही हूँ। ये रिवर सॉइल है और ज़्यादातर बहुत ही हेल्दी रहता है हमारे प्लांट्स के लिए। इस तरह से आप जितने भी मेरे ग्रो बैग्स देख रहे हैं, या फिर आपने जितने भी ग्रो बैग्स में आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, उनको एक लेयर दे दीजिए इस मिट्टी से, जिससे ऊपर की तरफ जो हमें रूट्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि टमाटो प्लांट की रूट्स बहुत डीप तक जाती हैं और ऊपर से भी निकल के आ जाती हैं, तो उनको कवर कर देना बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद ये सब स्टेप्स करने के बाद अब मैं आती हूँ फर्टिलाइज़र के ऊपर। आप जो ये देख रहे हैं बकेट में, ये है चावल के पानी का फर्टिलाइज़र, और जिसको मैंने रात को धोकर इसको एक दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था, और इस्तेमाल कर रही हूँ इसके साथ ही मैं केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। फर्मेंटेड राइस वाटर में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्लावरिंग को बूस्ट करते हैं। दूसरा जो आप देख रहे हैं केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था, इसको मैं इस्तेमाल करूँगी अपने प्लांट के लिए, क्योंकि केले के छिलके में बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम होता है, और ये जो न्यूट्रिएंट होता है हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है अच्छी फ्रूटिंग के लिए, या फिर अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब भी इस्तेमाल की जाती है इस तरह के फर्टिलाइज़र की। तो मैं यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी कर रही हूँ दोनों पार्ट्स में। आधा मैंने चावल के पानी का लिक्विड लिया है और मैंने केले के छिलके का लिक्विड लिया है। दोनों को एक साथ मैं मिक्स कर दूँगी इस तरह से। बराबर हिस्से में मैंने लिया है, जितना मैंने चावल का पानी लिया है उतना ही मैंने केले के छिलके का पानी भी लिया है। बराबर हिस्से में लेने के बाद अब इसको मैं नॉर्मल पानी में, उससे डबल मात्रा में नॉर्मल पानी में इसको डिज़ोल्व करूँगी। आप डायरेक्ट इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने प्लांट्स पे कभी भी ना करें, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हो जाता है और जिससे आपके रूट्स के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, आपका प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है। तो जितना हो सके आप इसको एक नॉर्मल पानी में डिज़ोल्व करें और एक लिक्विड, पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक रेडी करें। और एक और टिप देती हूँ, आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको आप शाम के समय ही इस्तेमाल करें, और अपने प्लांट्स में डालने से पहले क्या करें कि अपने प्लांट के नीचे की जितनी भी मिट्टी है उसकी अच्छे से गुड़ाई कर लें, जिससे आप जब भी वाटरिंग करें वो पूरे आपके नीचे तक जाए और इजीली जो पानी, एक्स्ट्रा पानी होगा वो ग्रो बैग से बाहर निकल के आ जाए। तो इस तरह से मैंने जितना भी लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी किया था उसको मैंने हर प्लांट पे थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दिया। और देखिए किनारे किनारे से डालिए, डायरेक्ट रूट के ऊपर ना डालें, किनारे किनारे से ही आप इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र को देते जाइए। आप ये वाला फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, और आप देखेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर ही बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब भी आपके लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आगे फ्रूट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है ये फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि आज की केयर के बाद मेरे टोमेटो प्लांट्स कितने फ्रेश लग रहे हैं। नीचे के लीव्स रिमूव हो गए हैं, सपोर्ट मिल गया है, रूट्स कवर हो गई और फर्टिलाइज़र भी दे दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें ही प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और बताना टोमेटो प्लांट्स की स्टेज पर है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।